कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था मशीन आर रेट, जिसके कंसेप्ट और फॉर्मेट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम उस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पार्ट ए का देखा होना बहुत जरूरी है। तो जिन भी लोगों ने मेरे पार्ट ए वीडियो को नहीं देखा वो कमेंट बॉक्स पे जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ मशीन आर रेट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है जिसमें दो थी, स्टैंडिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड हमने किया था अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि हम कॉस्ट को कैलकुलेट किस बेसिस पे करते हैं। लास्ट फॉर्मेट ऑफ मशीन आर रेट भी हमने समझा था और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो इसके आगे स्टार्ट होगी जिसमें हम इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बीकॉम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सोल में 2015 में आया हुआ भी है। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन को एक बार हम लोग दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे पर ईयर अमाउंट, यानी कि एक साल में आपने कितना एक्सपेंस किया है। देन हमें लिखना है पर आवर। पर आवर आपको याद होगा मैंने बताया था कि निकालने के लिए आपको एक्सपेंस को नंबर ऑफ ऑपरेटेड आवर से डिवाइड करना होता है, तो वो हम बाद में लिखेंगे। क्लियर। कॉस्ट हमारी दो टाइप की होती है, पहली स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरी वेरिएबल चार्जेस। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्लासिफाई करना है कौन सी कॉस्ट हमारी इसके अंदर आती है और कौन सी वेरिएबल के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 5 लाख एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। इनका यूज हमें कहां पे आएगा? डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए। याद करिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो यहां पे कॉस्ट हमारे पास कितने गिवन है? 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास 20,000 एंड लाइफ है इसकी 10 ईयर्स। क्लियर। ये ध्यान रखना, ये डेप्रिसिएशन अभी पर एनम आया है, पर आर नहीं आया। पर आर निकालने के लिए हमें इसे नंबर ऑफ आर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एनुअल वर्किंग आवर्स आर 3000 इन द फैक्ट्री। द मशीन रिक्वायर्ड 400 आवर्स पर एनम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहां पे हमारे पास दो चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स विच इज 3000, लेस करेंगे इसमें रिपेयर्स 400, ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्टिव आवर्स। मतलब मशीन ने कितने टाइम के लिए प्रोडक्शन किया है, यानी कि जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो पर आवर निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2600। तो यहां पे हम इसको 2600 से भी डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है द रिपेयर्स फॉर द होल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इज 70,000। रिपेयर, आपको पता है रिपेयर भी हमारा कैसा कॉस्ट है? वेरिएबल। और रिपेयर्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है? 70,000 है। क्या ये पर एनम है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रिपेयर्स फॉर द होल वर्किंग लाइफ, और मशीन की वर्किंग लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो ये जो 70,000 का खर्चा है ये पूरे 10 सालों का है। अब ये हमारा पर एनम बन गया। नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो ये पर आवर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। रिपेयर पर आवर भी हमारा आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसमें। पावर, पावर इज यूज्ड 15 यूनिट्स पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो पावर है। कितने यूनिट हम लोग यूज करते हैं? एक घंटे में 15 यूनिट्स, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 150 डायरेक्ट। तो इसको तो हम 150 अभी लिख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उन्होंने? अ केमिकल इज रिक्वायर्ड फॉर द मशीन एट द कॉस्ट ऑफ 10,000 पर एनम। मतलब मशीन को चलाने के लिए केमिकल की भी जरूरत पड़ती है। याद करिए, बताया था मैंने आपको कितने की केमिकल की जरूरत पड़ी? 10,000। किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2600 से। क्यों करेंगे 2600 से? क्योंकि एक साल में मशीन कितने घंटे चलती है? 26 आवर्स, जिससे डिवाइड करने के बाद केमिकल भी पर आवर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, फिर हम लोग सोल्व करेंगे। क्या बोला है? वेजेस ऑफ ऑपरेटिंग इज 15,000 पर मंथ।
वेजेस, आपको पता है वेजेस किस तरह का कॉस्ट होता है? स्टैंडिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन हो या ना हो, भाई इंप्लॉय तो अपनी सैलरी लेगा ही लेगा। तो वेजेस का जो कॉस्ट है बच्चे वो कितना है यहाँ पे? 15,000। ये आप इसके आगे पढ़िए, पर मंथ गिवन है। पर मंथ का मतलब ये एक महीने की कॉस्ट है। हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पर ईयर। क्या करेंगे इसके लिए? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ही डिवोट्स ओनली 1/3 ऑफ हिज टाइम। दैट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/3 से, क्योंकि जो वेजेस है वो सिर्फ एक काम तो नहीं करते फैक्ट्री में, और भी बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें से वो मशीन पे सिर्फ 1/3 टाइम लगाता है। इसलिए हमें वेजेस का भी 1/3 पार्ट ही क्वेश्चन में लेना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? द एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस। कितना है जी ये? 5% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट मशीन की कितनी थी? 5 लाख। तो हम इसके ऊपर लगा देंगे, सॉरी। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। लाइटिंग चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट आर 10,000 पर मंथ, हैविंग 40 पॉइंट्स इन ऑल, आउट ऑफ विच 8 पॉइंट्स आर यूज्ड एट मशीन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग का मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये पॉइंट्स में भी बोल सकता है, एरिया में भी बोल सकता है। अगर वो पॉइंट्स में बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कितने पॉइंट्स मशीन पे चल रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चा कितना है आप ये देखिए, 10,000। आगे उसने क्या बोला कि कितने पॉइंट्स पे आता है ये बिल? 40 पॉइंट्स पे, जिसमें मशीन पे कितना लगता है? सिर्फ 8 पॉइंट। और ये खर्चा भी पर मंथ है बच्चे, तो पर एनम करने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का, अदर एक्सपेंस चार्जेबल टू द मशीन्स आर 1300 पर मंथ। तो हमारे पास कुछ अदर एक्सपेंस भी आ गया। कितना है? 1300 पर मंथ। किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको? 12 से। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हम यहां पे आते हैं सॉल्यूशन पे थोड़ा सा, जिसके लिए आपको कैलसी चाहिए। देखो आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो ओवर स्मार्ट मत बनना, कैलसी जरूर यूज करना, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती और आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो क्वेश्चन में हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे। 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 3 विच इज 60,000। वेजेस आ गया हमारा। इंश्योरेंस 5% ऑफ 5 लाख है, तो ये तो 25,000 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइटिंग पे आते हैं। लाइटिंग का उन्होंने 10,000 बोला था, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। ये आ गया हमारा 24,000। अदर एक्सपेंस कितना है? 1300 इंटू 12, ये आ गया हमारा 15,600। क्या करें? इन सबको ऐड कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंस या चार्जेस, जो भी आप कह लो, कॉस्ट। ऐड करते हैं इन सबको। सबसे पहले कितना आया था बताइए? वेजेस 60,000 प्लस इंश्योरेंस 25,000 प्लस लाइटिंग 24,000 प्लस अदर एक्सपेंस 15,600। टोटल आ गया हमारा 1,24,600, 1,24,600। ये अभी बच्चे पर एनम है, पर आर नहीं है। किस में कन्वर्ट करना है इसको? पर आर में, जिसके लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? प्रोडक्टिव आर से। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2600 से, और ये हमारा आ जाएगा 47.92। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन का हमने सोल्व करना है, जिसमें कॉस्ट हमारे पास 5 लाख थी, माइनस कर देते हैं स्क्रैप 20,000, डिवाइड बाय करते हैं 10 जो उसकी लाइफ थी, एंड डिवाइड बाय 2600, और ये आ गया हमारा 18.46। नेक्स्ट रिपेयर है 70,000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2600, 2.69। पावर 15 इंटू 10 है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 150। लास्ट है हमारा केमिकल विच इज 10,000 डिवाइड बाय 2600, इट विल बिकम
3.84। आप एक चीज और देखिए, यहां पे मैंने स्टैंडिंग चार्जेस को कैसे निकाला है, कंसोलिडेट करके। दैट मीन सारी कॉस्ट को हमने पहले ऐड किया, फिर एक साथ डिवाइड किया, क्योंकि ये सारी फिक्स होती हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को हमने हर बार अलग अलग पर आवर में कन्वर्ट किया है। अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 47.92 प्लस 18.46 प्लस 2.69 प्लस 150 plus 3.84 and it will become 222.91। ये हमारा आंसर है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को करने का तरीका, काफी सिंपल था। सिर्फ 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्टिव आवर कितना है, ताकि आप सभी कॉस्ट को पर आवर में कन्वर्ट कर सकें। सेकंड स्टेप क्या है, आपको कॉस्ट के टाइप्स पता होने चाहिए, कौन सी कॉस्ट स्टैंडिंग में जाएगी और कौन सी वेरिएबल में। फिर आपको ध्यान रखना है, आपको कॉस्ट का सिर्फ उतना ही हिस्सा लेना है जो मशीन पे लगा है। जैसे वेजेस में आपने देखा था 1/3 पार्ट ही मशीन पे डिवोट हुआ था, इसलिए हमने कॉस्ट को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।